ठंड शुरू होते ही बुजुर्गों के लिए एक डर हमेशा बना रहता है। टांगों में कमजोरी, चलने में तकलीफ, सीढ़ियां चढ़ते वक्त दर्द और कभी कभी बिना वजह गिर पड़ना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सर्दी के मौसम में ही ये समस्या अचानक क्यों बढ़ जाती है? जवाब अंदर है, और वो भी हमारे शरीर के गहरे बदलावों में, जिन पर हम ध्यान नहीं देते। पहली वजह, खून का बहाव धीमा हो जाता है। सर्दी में शरीर अपने तापमान को बचाने के लिए त्वचा और पैरों की नसों को सिकोड़ देता है। जब खून का बहाव कम होता है तो मांसपेशियों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिलते। परिणाम, टांगों में कमजोरी, भारीपन और दर्द। एम्स और मायो क्लिनिक दोनों मानते हैं कि ठंड में ब्लड सर्कुलेशन में 20 से 30% तक गिरावट आती है, खासकर बुजुर्गों में जिनकी नसें पहले से संकरी या कैल्शियम से जमी हुई होती है। दूसरी वजह, विटामिन डी की कमी। सर्दी के मौसम में सूरज से दूरी बढ़ जाती है। सुबह धूप में बैठने की आदत धीरे धीरे छूट जाती है। इससे विटामिन डी का स्तर नीचे चला जाता है, और यही वो विटामिन है जो मांसपेशियों को ताकत देता है और कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाता है। हार्वर्ड हेल्थ के अनुसार सर्दियों में बुजुर्गों में विटामिन डी की कमी 60% तक देखी जाती है, जिससे मांसपेशियां कमजोर पड़ती हैं और गिरने का खतरा बढ़ता है। तीसरी वजह, ठंड से नसों का सिकुड़ना। जब शरीर का तापमान गिरता है तो नसें सिकुड़ने लगती है। ये नसें मस्तिष्क से टांगों तक सिग्नल पहुंचाने का काम करती है। उनके सिकुड़ने से झंझनाहट, सुन्नपन और कमजोरी महसूस होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अनुसार ये परिधीय न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी का प्रारंभिक संकेत हो सकता है, जो अगर अनदेखा किया गया तो टांगों की स्थायी सुन्नता में बदल सकता है। चौथी वजह, सर्दियों में शारीरिक गतिविधि घट जाती है। ठंड में लोग चलना, टहलना या व्यायाम करना कम कर देते हैं। इससे पैरों की मांसपेशियां प्रयोग में नहीं आती और धीरे धीरे गलने लगती है। एनआईएच के अनुसार 60 वर्ष के बाद अगर व्यक्ति लगातार 3 महीने तक निष्क्रिय रहता है तो उसकी टांगों की मांसपेशियों की ताकत 15% तक घट सकती है। ये कमी अगले 6 महीनों में दोगुनी भी हो सकती है। पांचवी वजह, प्रोटीन की कमी। सर्दियों में भूख तो लगती है, लेकिन अक्सर लोग कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी, चावल, आलू, मिठाई ज्यादा खाते हैं। प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ, दाल, अंडे, पनीर, मूंग या मछली कम ले लेते हैं। एम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि 65 वर्ष से ऊपर के भारतीयों में से 70% को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता। नतीजा, मांसपेशियों की मरम्मत नहीं होती और टांगों की ताकत खत्म होने लगती है। छठी वजह, मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी। सर्दियों में पसीना कम आता है तो लोग पानी भी कम पीते हैं। शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स असंतुलित हो जाते हैं, खासकर मैग्नीशियम और पोटेशियम। ये दोनों मिनरल्स नसों और मांसपेशियों के बीच सिग्नल ट्रांसफर के लिए जरूरी है। कमी होने पर ऐंठन, खिंचाव और थकान बढ़ जाती है। आईसीएमआर की रिपोर्ट बताती है कि बुजुर्गों में 40% से ज्यादा लोगों में मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है, और यही कारण है कि सर्दियों में टांगों में बार बार ऐंठन होती है। सातवीं वजह, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की दवाओं के साइड इफेक्ट। कई बुजुर्ग सर्दियों में ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल की दवाइयां लेते हैं। कुछ दवाएं मांसपेशियों से सोडियम और पोटेशियम बाहर निकाल देती है, जिससे मांसपेशियों की कार्यक्षमता घट जाती है। जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन के अनुसार डायोरेटिक, पेशाब बढ़ाने वाली दवाएं बुजुर्गों की मांसपेशियों में कमजोरी और ऐंठन बढ़ा सकती है, खासकर ठंड के महीनों में। आठवीं वजह, मोटापा और जोड़ों पर दबाव। सर्दियों में शारीरिक गतिविधि कम और खाने की मात्रा ज्यादा होती है। इससे वजन बढ़ता है। बढ़ा हुआ वजन घुटनों और टखनों पर दबाव डालता है। एम्स ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बताती है कि 60 वर्ष के बाद हर 5 किलो वजन बढ़ने से घुटनों पर 20 किलो अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इससे चलना मुश्किल हो जाता है और मांसपेशियां कमजोर पड़ती है। 9वीं वजह, खराब नींद और मेलाटोनिन का असंतुलन। ठंड में दिन छोटे और रातें लंबी होती है। मेलाटोनिन हार्मोन का स्तर बदल जाता है। इससे नींद गहरी नहीं आती। जब शरीर पूरी तरह से रिकवर नहीं करता तो मांसपेशियों की थकान बढ़ जाती है। हार्वर्ड स्लीप रिसर्च के अनुसार नींद की कमी मांसपेशियों में प्रोटीन सिंथेसिस को 25% तक घटा देती है। इसका मतलब है कि शरीर खुद को रिपेयर नहीं कर पाता। 10वीं वजह, रक्त की गाढ़ापन, विस्कोसिटी बढ़ना।
ठंड में शरीर का तापमान कम होने से खून थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। इससे ऑक्सीजन का प्रवाह घटता है। मायो क्लिनिक के अध्ययन में पाया गया है कि कम तापमान पर खून का बहाव 15 से 20% तक धीमा हो जाता है। इससे टांगों की नसों में थकावट और भारीपन बढ़ता है। अब सवाल उठता है, क्या किया जाए ताकि सर्दियों में टांगों की ताकत वापस लाई जा सके? पहला उपाय, सुबह की धूप। हर दिन सुबह 20 मिनट धूप में रहें। इससे विटामिन डी का स्तर बढ़ेगा और हड्डियां मजबूत होंगी। ठंडी धूप में शरीर का तापमान भी संतुलित रहता है। दूसरा उपाय, गर्म पानी से पैरों की सिंकाई। रोज रात सोने से पहले 10 मिनट गर्म पानी में पैरों को डुबोकर रखें। इससे खून का बहाव बढ़ता है और मांसपेशियां रिलैक्स होती है। तीसरा उपाय, संतुलित प्रोटीन। हर दिन कम से कम 1 ग्राम प्रति किलो वजन के हिसाब से प्रोटीन लें। यानी अगर वजन 60 किलो है तो 60 ग्राम प्रोटीन जरूरी है। इसमें दाल, पनीर, अंडे, मूंग, चना या दूध शामिल करें। चौथा उपाय, मैग्नीशियम और पोटेशियम वाले खाद्य पदार्थ। केला, बादाम, पालक, कद्दू के बीज और दही में ये मिनरल्स भरपूर होते हैं। इन्हें रोजाना खाएं ताकि नसों और मांसपेशियों का संतुलन बना रहे। पांचवा उपाय, रोज हल्की वॉक। भले ही ठंड लगे लेकिन दिन में कम से कम 20 मिनट टहले। चलने से खून का बहाव बढ़ता है और मांसपेशियां एक्टिव रहती है। छठा उपाय, पानी और हाइड्रेशन। सर्दी में भी रोज 2.5 लीटर पानी जरूर पिए, चाहे गर्म पानी ही क्यों न हो। इससे शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स संतुलित रहते हैं। सातवां उपाय, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की निगरानी। अगर आप दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर से बात करें कि कोई दवा मांसपेशियों की कमजोरी तो नहीं बढ़ा रही। कुछ दवाओं का विकल्प सुरक्षित हो सकता है। आठवां उपाय, स्ट्रेचिंग और योग। सर्दियों में सुबह या शाम को हल्के स्ट्रेच करें। पैर सीधा करके खींचना, टखनों को घुमाना और दीवार के सहारे हल्का स्क्वैट। आईसीएमआर की रिपोर्ट के अनुसार बुजुर्गों में नियमित स्ट्रेचिंग करने से टांगों की ताकत 30% तक बढ़ सकती है। नौवां उपाय, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठंड में सूजन बढ़ती है। मछली, अलसी के बीज या अखरोट जैसे स्रोत शरीर की सूजन को घटाते हैं और नसों की सेहत में सुधार करते हैं। 10वां उपाय, नींद का समय तय करें। हर दिन एक ही समय पर सोएं और उठें। मेलाटोनिन संतुलित रहेगा, मांसपेशियां रिपेयर होंगी और टांगों में ताकत वापस आएगी। अगर आप इन 10 बातों को अपनाते हैं तो सर्दियों में भी टांगों की ताकत गायब नहीं होगी, बल्कि शरीर पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेगा। लेकिन याद रखिए, अगर टांगों में लगातार कमजोरी, दर्द या झंझनाहट बनी रहती है तो इसे सिर्फ ठंड मत समझिए। ये नसों की ब्लॉकेज, डायबिटीज, न्यूरोपैथी या विटामिन की गंभीर कमी का संकेत भी हो सकता है। समय रहते ब्लड टेस्ट और डॉक्टर की सलाह लेना बेहद जरूरी है। सर्दियां आराम का मौसम नहीं है, बल्कि ये आपके शरीर की असली परीक्षा का समय है। जो व्यक्ति इस समय खुद की देखभाल करता है वही उम्र बढ़ने पर भी मजबूती से खड़ा रहता है, क्योंकि टांगों की ताकत सिर्फ चलने के लिए नहीं, जीने के लिए भी जरूरी है।